परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, अपराध के नेचर और उसमें बदलाव आया है। ये एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते थे, तो क्या सीआरपीसी के तहत होगा या नया जो बीएनएसएस आया है उसके तहत होगा? कि साक्ष्य के तौर पर जो पहले साक्ष्य होते थे उस समय मोबाइल नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो अभी सारे टेक्नोलॉजी आ चुके हैं। पैरेलल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो केसेस पहले से हैं, जो पेंडिंग है या जिसकी ट्रायल अभी चल रही है, तो उसका जो बैकलॉग है उसको ख़त्म करने के लिए सरकार के पास क्या क्या मेकानिज़म है? अंग्रेज़ों के समय में जब भी था तो उसमें राजद्रोह जैसी बात होती थी कि अंग्रेज राजद्रोह की बात होती थी, लेकिन यहाँ राजद्रोह की बात नहीं हो रही है इसका। और दूसरी चीज़ जो फॉरेंसिक एविडेंस की बातें हो रही है, तो क्या बिहार में इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है? नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। कल 1 जुलाई है और कल नए कानून का इन्फोर्समेंट होना है। इस पर कई तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ता है वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये परिवर्तन हो रहा है तो इसके पीछे का वजह क्या है। तो इसके लिए हम जुड़ने जा रहे हैं। स्वत्व के संपादक महोदय हैं कृष्णकांत ओझा, साथ ही हमारे साथ युवा अधिवक्ता है शारदा नंद जी। उनसे जुड़कर बातचीत करने वाले हैं कि उन्हें क्या लगता है कि इस इन्फोर्समेंट से क्या कुछ परिवर्तन होगा, इसमें क्या कुछ नया है जो देखने को मिलेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, हम ये पूछना चाहेंगे कि ये जो नया कानून को इन्फोर्स किया जा रहा है, इसके लिए इतना हंगामा हो रहा है, इस पर क्या लगता है कि आपका क्या विचार है? देखिए, इसको लेकर के एक सकारात्मक दृष्टि अपनानी पड़ेगी। परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, अपराध के नेचर और उसमें बदलाव आया है और इस पर एक विचार करने की आवश्यकता है। मूलतः कई क्षेत्रों में देखेंगे तो आप अब नाम को ही ले लीजिए, आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, मतलब भारतीय दंड संहिता या प्रक्रिया जो भी कहिए संहिता, तो दंडित करने की बात हो रही है इसमें, और सब इसमें न्याय की बात हो रही है। भारतीय न्याय संहिता इसका नाम हमने दे दिया। और दूसरी बात यह है कि परिस्थितियाँ जब बदली हैं, जो एफआईआर होता है, हम लोग कहते हैं कि देर से न्याय मिल रहा है, तो कहीं न कहीं देर से न्याय नहीं मिले, समय पर न्याय मिले, इसके लिए एक सीमा में डालना, सबको एक अनुशासन में डालना। दूसरी बात है कि साक्ष्य के तौर पर जो पहले साक्ष्य होते थे उस समय मोबाइल नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो अभी सारे टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, तो दिखाई पड़ता है जब हम ऊपर तक जाते हैं तो साक्ष्य के रूप में जो टेक्नोलॉजी के आधार पर जो प्राप्त होते हैं उसको भी कोर्ट कभी कभी नकार चुका है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके अभी के लिए ये बहुत आवश्यक था। अंग्रेज़ों के समय में जब भी था तो उसमें राजद्रोह जैसी बात होती थी कि अंग्रेज राजद्रोह की बात होती थी, लेकिन यहाँ राजद्रोह की बात नहीं हो रही है। यहाँ हो रही है बात कि आप भारत की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता, इसके विरोध में आप जा रहे हैं। अब जैसे आतंकवाद देखिए, आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है और अभी की समस्या है, तो आतंकवाद को भी देखना पड़ेगा, आपको उसको परिभाषित करना पड़ेगा। अब जैसे विवाह को लेकर के लव जिहाद की जो बात होती रही केरला से लेकर के सभी जगह, तो ये समस्या तो है। अब इस समस्या को समझना पड़ेगा और कानून में कैसे न्याय मिले इस पर भी विचार करनी पड़ेगी। तो ये सारे चीज़ दिखाई पड़ते हैं। हो सकता है कि इसके प्रक्रिया में कुछ समस्या हो, तो उस समस्या का समाधान भी होना चाहिए, लेकिन इसको सकारात्मक दृष्टि से अपनाना चाहिए, क्योंकि आज की जो समस्याएं हैं उसका समाधान देने का एक बहुत बड़ा एक कदम है और सराहनीय कदम है। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो भारत के न्याय के इतिहास में 1 जुलाई 2024 एक महत्वपूर्ण दिवस बनने जा रहा है। और अब जो है हम बात करने जा रहे हैं शारदा नंद जी से, युवा अधिवक्ता है, अभी हमने आपको बताया था। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कोर्ट में रोज जा रहे हैं, चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इनका इस पर क्या नज़रिया है, क्या कुछ परिवर्तन होगा इसमें और किससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, किस तरीके से इसमें क्या कुछ नया है देखने को मिलेगा, वो बात करने वाले। आपका बहुत बहुत स्वागत है वकील साहब। नमस्कार जी, हम आपसे पूछने वाले हैं कि जो आप बारीकियों को देख पा रहे हैं, क्योंकि आप एक अधिवक्ता है और इस तौर पर आप कोर्ट जाते हैं तो बारीकियों से चीज़ों को समझ पाते होंगे, तो क्या लगता है कि क्या इसमें जो है और परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है नए इन्फोर्समेंट में?
ये नया परिवर्तन में तो जैसे कि पुलिस का स्टडी को लेके जो ड्यूरेशन है उसे बढ़ा दिया गया है। और दूसरा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बातें अब हो रही है कि इलेक्ट्रॉनिक, जैसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पहले एडमिसिबिलिटी जो है उसका बहुत कम था, उसको बनाया गया है कि एडमिसिबल होगा। और दूसरा चीज़ बहुत सारा, जैसे समनिंग के लिए, जैसे समन अगर आपको सर्व होता है मेल के द्वारा, आपने सीन कर लिया तो उसे सर्व माना जाएगा। इस प्रकार से तब्दीली आया है। अब है कि 7 साल के अंदर जो सज़ा वाले जितनी भी क्राइम है उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट के होना ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरा मानना ये है कि परिवर्तन तो होना चाहिए और पॉजिटिव परिवर्तन है, लेकिन एक पैरेलल जो है सिस्टम, वो जो प्रक्रिया है वो भी आ रही है। क्योंकि जो केसेस आज के डेट में, अगर मान लीजिए कल से इन्फोर्समेंट है, आज अगर दर्ज होगी तो उसका पैरेलल तो एविडेंस एक्ट पहले से भी है, CRPC पहले से है। तो उस केस जो लॉज होगा, केस जो भी आज के डेट में, तो उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा, क्या नया कानून के तहत बढ़ाया जाएगा या पिछला कानून के तहत बढ़ाया जाएगा, इस पर एक नोटिफिकेशन सरकार को जारी करना चाहिए था कि उसको किस प्रकार, जैसे मान लीजिए कि जो हम खास करके एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते थे तो क्या CRPC के तहत होगा या नया जो BNSS आया है उसके तहत होगा, ये समझाना चाहिए था सरकार को। अच्छा, एक चीज़ आप जो बोल रहे हैं कि इन्फोर्समेंट में आपने कहा कि नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि मान लीजिए कि कल इन्फोर्स होता है और परसों जाकर के कोई केस जो है होता है कोर्ट में, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं वकीलों के लिए भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि आखिर हम नोटिफिकेशन तो है नहीं, तो हमें किसके तहत जाना चाहिए। हो सकता है कि अगर वो पुराने लॉज के तहत उस केस को ले जाते हैं तो उसको रद्द कर दिया जाए या नहीं मान्यता दिया जाए उसको। तो नया इन्फोर्समेंट में किस तरीके से काम करना चाहिए, ये तो क्लियर होना ही चाहिए। साथ में अधिवक्ता जो है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी हम सुन रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, तो ये इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कारण बस वही मैंने जो कहा पैरेलल सिस्टम की बात करी। क्या वो पैरेलल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो केसेस पहले से हैं, जो पेंडिंग है या जिसकी ट्रायल अभी चल रही है, तो उसका जो बैकलॉग है उसको ख़त्म करने के लिए सरकार के पास क्या क्या मेकानिज़्म है इसका। और दूसरी चीज़ जो फॉरेंसिक एविडेंस की बातें हो रही है, तो क्या बिहार में इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, या बिहार जैसे ऐसे राज्य जो जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, तो क्या फॉरेंसिक कॉलेजेस खोलेंगे, क्या एक्सपर्ट जो विटनेस आते हैं क्या उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। क्योंकि 7 साल से जितना भी मैक्सिमम 7 इयर्स का जो है सज़ा है उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट होना ज़रूरी है। तो क्या फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर बिहार में बढ़ेगा, इस पे सरकार कुछ बोलना चाहिए। क्या लगता है सर, ये जो बात बोल रहे हैं? देखिए, इनका कहना सही है, क्योंकि जब हम व्यवहारिक धरातल पर उतरते हैं तो समस्याएं आएंगी। मेरी समझ से बिहार को ही लें तो यहाँ के थानों में उस प्रकार की व्यवस्था अभी तक नहीं है। दूसरी बात है कि पुरानी जो प्रक्रिया थी, जिस कानून थे उसके तहत अभी तक केस दर्ज किए जाते रहे हैं, तो दर्ज करने के बाद भी उसको एक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये संक्रमण का काल है, ट्रांजिटरी फेज है। तो ट्रांजिटरी फेज है, तो इससे निपटने के लिए, समस्याओं को निपटने के लिए तैयारी की आवश्यकता है, जो अभी तक दिखाई नहीं पड़ रही है, वो होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो इतना अच्छा कानून, इतना अच्छा एक पहल कदम उठाया गया सरकार के द्वारा विधि में बदलाव लाने के लिए, ये आगे चल कर के लोग परेशान होकर के इसको छोड़ने नहीं लगें या इसके विरोध में लोग उतरने लगें, वकील हों या आम आदमी हो। तो ऐसा नहीं बनने, इस दिशा में सावधानी से पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो सुना आपने कि जो नया कानून इन्फोर्स हो रहा है उस पर अभी हम बात कर रहे थे, तो इससे कई बातें निकल कर सामने आई है कि ठीक है, ये जो इन्फोर्समेंट है इसको हम पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं, लेंगे भी, लेकिन इसके लूप होल्स क्या हो सकते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात की गई तो क्या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उस तरीके से जो है नियुक्त किए जाएंगे, क्या उसके लिए स्पेशल जो है कुछ ना कुछ सरकार का योजना है, या कई तरह की बातें इसमें निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ इन्फोर्स हो रहा है तो वो नए तरीके से हो रहा
है, तो उसमें जो भी ऐसा लूप होल्स है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। खास तौर पर इन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें किसी भी तरीके से कोई ऐसा नहीं छूट जाए लूप होल, जिससे कि जो आते हैं क्लाइंट्स होते हैं या फिर जो पीड़ित होते हैं यानी कि विक्टिम्स होते हैं या अधिवक्ता होते हैं या कोर्ट का कोई ऐसा प्रणाली होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ सके, इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि ये तो एक छोटा सा वीडियो है जो हम लेकर आए थे, लेकिन कल जब इन्फोर्स होगा कानून तो इसके बाद से इसके नए नए अपडेट हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे और आपसे जरूर रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।